Good afternoon, everyone. Today we are going to start the next topic. Important terms. कुछ important terms हम आज के लिए start कर रहे हैं. इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर आता है डायलेक्ट्रिक्स, पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स. इससे पीछे वाला वीडियो हमने पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट इसके अंदर आता है पोलराइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है पोलराइजेशन. पोलराइजेशन मीन्स होता है द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई भी एक मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसको हम, तो उसके अंदर द डाइलेक्ट्रिक एटम्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट के कारण द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस किसके कारण अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यू कैन से दैट द स्ट्रेचिंग ऑफ dielectric atoms due to displacement of charges under the action of applied electric field. Under the action of applied electric field. कोई भी डाइलेक्ट्रिक एटम में स्ट्रेच होता है. स्ट्रेचन मतलब कुछ उसमें उसका कुछ एक्सपेंशन उनके अंदर होता है डाइलेक्ट्रिक एटम्स के अंदर. किसके कारण? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस के कारण. और ये कब होगा? जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इसमें डेफिनेशन इसमें क्या रहती है? रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी और वी कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो Q इज इक्वल टू होता है E नॉट बाई. पीछे अपने एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा होगा. यहाँ पर ये होता है E नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यू कैन से दैट इसको आप ऐसे कर सकते हो. E नॉट जो होगा यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और E नॉट E है यहाँ पे रिड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसको हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं एंड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, E नॉट सॉरी, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हुआ. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड to the reduced value of electric field when the dielectric atoms placed between the two parallel plate capacitor. दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं यदि डाइलेक्ट्रिक एटम्स, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो सेम क्वांटिटी का रेशियो है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यूनिट,
आपकी इसकी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर आती है पोलराइजेशन डेंसिटी। नेक्स्ट इसमें आता है पोलराइजेशन डेंसिटी। ये होता है द इंड्यूस्ड डायपोलमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन a dielectric slab on placing it inside the electric field। ये होता है द पोलराइजेशन डेंसिटी। सो क्या होता है द इंड्यूस्ड डायपोलमेंट, द इंड्यूस्ड डायपोलमेंट developed per unit volume the induced dipolement developed per unit volume in a dielectric slab in a dielectric slab on placing inside the electric field, inside the electric field। कोई भी डाइलेक्ट्रिक एटम जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, सपोज दैट, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वॉल्यूम जो डायपोलमेंट डेवलप होगा, द इंड्यूस्ड डायपोलमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी कहते हैं उसको। ठीक है, कोई भी एक सपोज दैट आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर डायपोलमेंट डेवलप होगा वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी कहेंगे उसको। नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर आपकी आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन में आता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है उसको हम जाई से लिखते हैं, ये साइन होता है इसका। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो होता है इसके अंदर वी कैन से दैट द पोलराइजेशन डेंसिटी, द पोलराइजेशन डेंसिटी of a dielectric slab the polarization density of a dielectric slab is proportional to the reduced value of the electric field, reduced value of the electric field। The polarization density, जो भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस्ड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा उसकी कोरस्पोंडिंग पोलराइजेशन डेंसिटी उतना ही होगी आपकी। तो इसको मैं P से लिख रहा हूँ, P प्रोपोर्शनल टू द होगा E, और E जो है दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। E यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अल्फा
और साई और ई है यहाँ पर, ठीक है। एल्फा इसको हम कुछ कांस्टेंट है, हम इसको एल को ही लेते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन जाई ई, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन आप जानते ही हो, एप्सिलॉन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और ई बता दें, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सी बात यही है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है वही का आपका कांस्टेंट ही होता है, और किस रिलेशन से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रखते हैं, तो जितना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा उससे कॉरेस्पॉन्डिंग पोलराइजेशन डेंसिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए एक डेफिनेशन और दे रखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक एटम्स को अप्लाई करें, और ब्रेकडाउन को वोल्टेज, जो ब्रेकडाउन जो हम जो वोल्ट ये हम ये कह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ maximum value of electric field intensity, the maximum value of electric field intensity that can be applied to dielectric without its electric breakdown. वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो मैक्सिमम वैल्यू जो हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अप्लाई करें और ब्रेकडाउन का ब्रेकडाउन वोल्टेज आपकी न विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, मॉइस्चर के ऊपर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है न्यूमेरिकली जो है किस पे डिपेंड, किसके बराबर होती है, ये बराबर आपका जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पोटेंशियल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने बताई आपको, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, सभी के बारे में बताया समझाया इनको, आप इनको पढ़ोगे। ठीक है, ये आपका आगे काम आएगी, रिलेशंस आगे टॉपिक करेंगे इसके अंदर। अभी डेफिनेशंस भी आपकी 1 और 2 मार्क्स में एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट with a dielectric slab, capacitance of parallel plate capacitor with a dielectric slab, with a dielectric slab. इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक्स में, प्रदीप की तो बुक्स जो है उसमें टॉपिक दो, इससे पहले टॉपिक और भी गिवन है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब का आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वो कर सकते हो, वो इसी से मैं इसी के अंदर बता दूंगा आपको। हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जो है हम दो प्लेट्स के बीच में जो रखते हैं, तो कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कम होगा, क्या उसका रिलेशन होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले आप ड्रा करोगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बताया देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और एयर having some distance. Suppose that there are two plates having charges, इस प्लेट पे चार्ज हमने ले रखा प्लस क्यू, इस प्लेट पे चार्ज किया आपका माइनस क्यू। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी हमने लिया हुआ है, इस पे चार्ज आपका है प्लस क्यू। ठीक है, when a dielectric slab of thickness T, thickness इसकी क्या है T, is placed between the two plates, then due to induction the negative charge is induced। अपर सरफेस इसका जो है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, यह चार्ज कैसा होगा, इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस होगा, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये आप इसमें ड्रा करोगे। ये फ्री स्पेस है, प्लेट्स के बीच फ्री स्पेस है आपका, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा हूँ ई नॉट। ठीक है, और इस स्पेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहा हूँ मैं, ई नॉट ही होगा ये भी आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आप ड्रा करते हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वैसे ड्रा कर सकते हो। ठीक है, इसके इधर भी दिखा सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, तो मॉलिक्यूल जो हैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर आपका चार्ज इंड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण, उन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, पोलराइजेशन वेक्टर के कारण। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसको ले रहा हूं ईपी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है द मॉलिक्यूल्स, जो आपका जब मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं वो ईपी है, वो अपोजिट टू आपका ई नॉट है, क्योंकि ई नॉट आपका ज्यादा होता ही कम होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर ही होगा आपका, नीचे की तरफ भी होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, ई नॉट माइनस ऑफ ईपी के बराबर आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्लैब के अंदर, और डायरेक्शन किधर होगी उसकी, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैक्सिमम ये है ई नॉट, तो ई नॉट इधर से ही आपको मूव करेगा। ठीक है, सपोज प्लस माइनस क्यू आर द चार्जेस ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। तो कैपेसिटेंस बताओ दो प्लेट्स के अंदर क्या होगा जब फ्री स्पेस में रखी होती है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है पीछे, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। दो कंडक्टिंग प्लेट्स डी डिस्टेंस पे एरिया ए, फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखी है, तो कैपेसिटेंस ही आएगा।
फिर इसके बाद में यहाँ लिखेंगे वह नहीं डायरेक्ट, जो बोल रहा हूँ एलईडी नोट्स में लिखोगे आप पेन कॉपी के अंदर आपकी, वह नहीं डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is introduced between the two plates, then the molecules of the slab get polarized in the direction of E naught. Then due to the electric polarization vector, the electric field EP, which is opposite to that of E naught. Therefore, the net electric field inside the dielectric वो होगा E naught minus EP. ठीक है, भाई हम जानते हैं कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, एटम डाइलेक्ट्रिक स्लैब कोई मेटेरियल हो, उसको हम कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो पोलराइज्ड होगी वो स्लैब। मॉलिक्यूल्स स्लैब के क्या होंगे आपके पोलराइज्ड होंगे, पोलराइजेशन वेक्टर के कारण वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं उसको हमने नाम डाल दिया EP, व्हिच इज अपोजिट टू दैट ऑफ E नॉट। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मैं लिख रहा हूं यहां, potential difference between the two plates V बराबर है, ये आपका आएगा V, हम इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं, V इक्वल टू होता है ना E इंटू डी, इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो एक तो इस स्पेस के अंदर और इसके अंदर फ्री स्पेस जो है ना आपका, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी, वो क्या होगा E इंटू डी, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट, ये आएगा E नॉट और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस D है, इसके अंदर हम अलग पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा, ये घटा दें, टोटल डिस्टेंस में घटा दो, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा आपका, ये आएगा D माइनस T, इसका नहीं लिया हमने, बस इस स्पेस में और इस स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा। इस स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्लस कर दिया मैंने, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, इसका निकालोगे तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E और डिस्टेंस कितना है इसका T, तो T कर दिया मैंने इसको। इक्वेशन फर्स्ट आपकी आ गई। एंड वी नो, पीछे डेफिनेशन भी बताई थी मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना K इज इक्वल टू क्या होता है E नॉट बाय E applied electric field to the reduced value of electric field। E निकाल लो यहाँ से, E क्या आएगा E नॉट बाई K, E वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देन इक्वेशन फर्स्ट V इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा E नॉट D माइनस T, ठीक है, प्लस E की वैल्यू क्या है, प्लस E है E नॉट बाई K इंटू T, E की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन E नॉट आएगा D माइनस T प्लस T बाई K, यही तो रहेगा भाई, E नॉट कॉमन आ गया तो D माइनस T प्लस T बाई K। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा दे रखी है, तो कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T प्लस T बाई K। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज क्यू ले लिया मैंने, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। देन कैपेसिटेंस निकालना, तो C इक्वल टू क्या होगा Q बाई B। C कौन सा कैपेसिटेंस है, जब प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस रखा है, इंट्रोड्यूस किया है, तो V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी जगह सॉल्व कर लेना बस। तो ये आएगा Q एज इट इज बाई Q, A एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है, ये चार से चार्ज कैंसिल हो जाएगा। देन C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस
इन दोनों में से t माइनस टी प्लस टी बाई के, इसमें से माइनस टी कॉमन ले रहा हूं, अंदर रहेगा 1 और यहां रहेगा माइनस 1/t। ये आपका कैपेसिटेंस होगा जब हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो प्लेट्स के बीच हम रखते हैं। तो पहले जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस नहीं किया था उस केस में कैपेसिटेंस ये था, फ्री स्पेस के अंदर, ये बाद में है। तो इन दोनों को यदि कंपेयर करते हो, इसमें दिया हुआ ए एप्सिलॉन बाय डी, इसमें दिया हुआ ए एप्सिलॉन बाय डी माइनस समथिंग है, मतलब इसको स्मॉल वैल्यू से डिवाइड हो रहा है और ये डी से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से इन दोनों में से कंपेयर करते हो, इसका मतलब हेंस सी जो है वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किससे, सी नोट से। ये तो मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, यदि हम दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। कब, when a dielectric slab is placed between the plates, between the plates। इसका मतलब ये होगा, यदि हम प्लेट्स के बीच में एक स्लैब को रखेंगे तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा। एक बात बड़ा सॉल्व में, सबसे पहले दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एरिया दे रखा है प्लेट्स का E, डिस्टेंस D, कैपेसिटेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हम जानते हैं। जैसे ही प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो इस स्लैब के मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड होंगे, उनके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EP, व्हिच इज अपोजिट टू दैट ऑफ E नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ये आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ये आ जाएगा E नॉट डी माइनस टी, ये पोटेंशियल आपका इसका और इसका है। E पोटेंशियल डिफरेंस इस आपका ग्लास स्लैब के अंदर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ से E निकाल लो, इसको यहाँ पुट कर दो, E नॉट कॉमन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है Q बाई A, C निकालो, C Q बाई B होता है। कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा यदि हम दो प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसका एक टॉपिक और है, कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।